नमस्ते दोस्तों, नीट साइंस स्कॉलर्स के इस यूट्यूब चैनल में मैं विकास बोपिनवार आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लेंज लॉ क्या बताता है। तो चलिए आइए आज के इस शानदार सेशन को यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। देखो, लेंज लॉ को समझने के पहले मैं आपको फ्लक्स समझा देता हूँ। फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ को समझते हैं, फिर लेंज लॉ समझने में काफी आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। तो पहले तो देखिए, यहाँ पे नॉर्थ पोल यहाँ पे रखा हुआ है मैग्नेट का, यहाँ पे साउथ पोल दूसरे मैग्नेट का रखा हुआ है। तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस होती है और इन लाइंस की डायरेक्शन होती है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। यहाँ पे ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रही है। तो जब भी हम इसके अंदर कोई मेटल रख देते हैं, मेटल वायर रख देते हैं, तो उसको परपेंडिकुलर कितना मैग्नेटिक लाइंस उसमें से जा रहा है ना, उस एरिया में से कितना मैग्नेटिक लाइंस जा रहा है वो हमें फ्लक्स बताता है। फ्लक्स का फार्मूला क्या होगा? ए इंटू बी। ए का मतलब होगा उसका एरिया और बी का मतलब होगा कितना मैग्नेटिक फील्ड का लाइंस उसको परपेंडिकुलर जा रहा है। और अगर कोई एंगल डाइवर्ट कर जाता है तो उसके लिए हमने उसको कॉस थीटा बोला है। तो फ्लक्स का फार्मूला होगा ए बी सी। ए का मतलब एरिया, बी का मतलब मैग्नेटिक लाइंस उसको परपेंडिकुलर कितना जा रहा है, और कॉस थीटा। अगर कोई डाइवर्ट कर रहा है तो परपेंडिकुलर नहीं है तो वो थीटा एंगल हमने ले लेना है। तो ये तो हो जाएगा उसका फ्लक्स का फार्मूला। तो दोस्तों, ये फैराडेज फर्स्ट लॉ हमें बताता है कि उस मेटल को हम अगर इर्द गिर्द ऐसे हिलाते हैं, उसका मोशन करते हैं, तो उसके अंदर का फ्लक्स चेंज हो जाता है। अब फ्लक्स क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि उसमें से जितना लाइंस जा रहा होता है उसको हिलाने की वजह से वो नंबर ऑफ लाइंस चेंज हो जाते हैं। तो एरिया भले ही कांस्टेंट रहे, लेकिन उसको जाने वाली जो परपेंडिकुलर नॉर्मली जाने वाली जो लाइंस है उसमें बदलाव आने की वजह से उसका फ्लक्स बदल जाता है। तो इसे मोशन में लाने की वजह से उसका फ्लक्स बदलता है, और फ्लक्स बदलने की वजह से इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का प्रोडक्शन होता है, ईएमएफ का प्रोडक्शन होता है दोस्तों, वोल्टेज का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक का प्रोडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है। तो यही हमें बताया है फैराडेज के फर्स्ट लॉ ने कि जैसे जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है उसमें ईएमएफ का प्रोडक्शन होता है। अब फैराडेज का सेकंड लॉ क्या बोलता है? फैराडेज का सेकंड लॉ सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी बताइए दोस्तों। मतलब उसका बोलना है कि जितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, यहाँ पे इसको मोशन में करेंगे तो इसका फ्लक्स चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर से जाने वाली जो परपेंडिकुलर और नॉर्मली जाने वाली जो मैग्नेटिक लाइंस है वो नंबर ऑफ लाइंस में चेंजेस आएगा, उसके एंगल में चेंजेस आएगा। तो इसके लिए उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और जितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उसके प्रोपोर्शन में ही इसमें वोल्टेज, ईएमएफ या फिर करंट प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी हमें फैराडेज का सेकंड लॉ बताता है दोस्तों। अब लेंज लॉ क्या बताता है? लेंज लॉ ने भी वही प्रोपोर्शनैलिटी बताई है, लेकिन लेंज लॉ हमें ये बताता है कि आप इसकी मोशन कौन से डायरेक्शन में करते हो। ठीक है, इधर करते हो, इधर करते हो, तो जिधर भी करते हो उसके बिल्कुल अपोज में, उसके बिल्कुल अपोज में इसमें ईएमएफ फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये जो मोशन है ये अपोज करती है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो चेंज होने के लिए हमेशा अपोज करती है। इसके लिए इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो होना इसके अपोज में होता है। तो यही बताया कि माइनस साइन लगा दो। लेंज लॉ ने क्या बताया? माइनस लाइन लगा दो। जो फैराडेज सेकंड लॉ ने बताया उसमें माइनस साइन लगाने के लिए हमें लेंज लॉ बोलता है। बस इतना ही बताता है दोस्तों। अब ये कौन से डायरेक्शन में कैसे अपोज करता है और कैसे इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो भी देखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, ये दूसरा वाला डायग्राम हमने यहाँ पे बनाया है। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल रखा हुआ है मैग्नेट का, और इस साइड में साउथ पोल है दूसरे मैग्नेट का। तो जाहिर सी बात है, इसके भीतर से जो मैग्नेटिक लाइंस जाती है वो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जाएगी। ये ब्लू लाइन से आपको दिख रहा है, जिसको हमने बी से डिनोट किया है। और इसके अंदर हमने ये कॉइल यहाँ पे रखी हुई है जो क्लोज सर्किट में है दोस्तों। ठीक है, क्लोज सर्किट होगा तभी इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, वोल्टेज प्रोड्यूस होगा दोस्तों। अब देखिएगा, ये यहाँ ब्लैक लाइन से हमने बताया आपको मोशन की, इस कॉइल को हम किस डायरेक्शन में मोशन करेंगे। हम इस कॉइल को इस नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में मोशन करें ताकि ये नॉर्थ पोल के नजदीक जाए और साउथ पोल से दूर जाए, है ना। तब ये देखिए, ये नॉर्थ पोल के नजदीक जा रहा है, तो लेंज लॉ ने बताया कि ये अपने मोशन को अपोज करेगा। अपोज करेगा मतलब इसका ये जो पोल है ना वो अपने आप नॉर्थ बोल करके एक्ट होगा। ठीक है, अब ये नॉर्थ बोल के एक्ट होगा तो ये नॉर्थ नॉर्थ क्या होता है? अपोज करता है ना।
तो हमने यहाँ पे जानबूझ के यन निकाल दिया है, नॉर्थ पोल निकाल दिया है, ठीक है। तो नॉर्थ नॉर्थ अपोज कर रहे हैं, क्योंकि हम इस कॉइल को नॉर्थ के पास लेके जा रहे हैं, तो ये एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। तो हमें पता है नॉर्थ नॉर्थ पोल अपोज करते हैं, तो इसको हमने नॉर्थ बोल दिया। अब ये जानबूझ के नॉर्थ लिखा है, तो इसके ऊपर हम यहाँ पे निशान भी बना देते हैं ऐसे करके। तो यही है उसका जो करंट का डायरेक्शन होगा इस कॉइल में प्रोड्यूस होने वाले, यही वो डायरेक्शन होता है दोस्तों। तो ये बता रहा है कि ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा, तो इसमें इस तरीके का करंट प्रोड्यूस होगा दोस्तों, ठीक है। अब अगर इस साइड में देखेंगे आप, तो ये कॉइल को हम इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, तो साउथ पोल से वो दूर जा रहा है, साउथ पोल से दूर जा रहा है, तो हमें लेंज लॉ बोलता है कि वो मोशन को अपोज करेगा। तो ये साउथ है, तो ये इसको, ये दूर जा रहा है, तो ये इसको खींचेगा ना, खींचेगा। हम उसको दूर लेके जा रहे हैं, तो ये इसकी मोशन को अपोज करने, इसको खींचेगा, अपने नजदीक खींचेगा। तो हम यहाँ पे जानबूझ के यन निकाल देते हैं दोस्तों, क्योंकि साउथ पोल की तरफ ये यन को खींचाव होता है ना, इसको खींचता है अपनी तरफ, दूर जा रहा है ना, तो ये खींचेगा। तो यन बना दिया, तो इसको भी हम ऐसे एरो लगा देते हैं। तो देखिए जाहिर सी बात है करंट इसी डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ से नीचे की तरफ, तो ये इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट आपको फ्लो होते हुए दिखाई देगा। तो यही तो बता रहा है हमें लेंज लॉ की, इसका मोशन में अपोज करता है। अब देखते हैं ये दूसरा वाला एग्जाम्पल, इसके विपरीत में क्या होता है। देखो यहाँ पे नॉर्थ पोल बना दिया, साउथ पोल बना दिया, तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक लाइंस जो है यहाँ नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाएगी ब्लू लाइंस में, और इसमें कॉइल दिखा है जो इसका मोशन हम साउथ की तरफ करेंगे, ठीक है। साउथ पोल की तरफ इसका मोशन कर रहे हैं हम। तो देखिए ये साउथ पोल की तरफ इसको खिंचाव कर रहे हैं, तो ये साउथ है, तो ये इसे अपोज करेगा, यानी साउथ साउथ पोल में अपोजिशन होगा, ये रिपेल करेगा एक दूसरे को। तो ये भी साउथ हमने जानबूझ के बना दिया है यहाँ पे दोस्तों। अब जानबूझ के बना दिया, तो एरो भी बना देते हैं इसके इर्द गिर्द। तो देखिए इस वायर में जो करंट है इस डायरेक्शन में आएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये इस तरीके से इस दिशा में जाएगा, ठीक है। इस दिशा में जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट इस दिशा में प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब आप इसकी दूसरी वाली साइड में देखेंगे, तो ये नॉर्थ पोल से हम इस कॉइल को दूर लेके जा रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं, तो ये अपोज करेगा इसकी मोशन को, तो इसको ये खींचेगा अपनी तरफ। और हमें पता है नॉर्थ और साउथ पोल में अट्रैक्शन होता है, तो ये यस पोल करके एक्ट करेगा। ये हमने जानबूझ के यस बना दिया, तो इसमें हम एरो भी लगा देते हैं यस में। तो ये हमें बता रहा है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका करंट जा रहा है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे बनेगा, यहाँ पे ऐसे बनेगा, तो ये इस तरीके से जा रहा है, तो यहाँ से ये करंट आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये इस तरीके से इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस होगा। अब इस पे थोड़ा सा अलग तरीके से सोचेंगे, एक सर्कल बना के क्या होता है, आप भी जरा दिमाग पे डोल डालिएगा हमारे साथ में, आपको कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्डअप होगा कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ चुका है दोस्तों। अब देखिएगा यहाँ पे ये कॉइल है और ये नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट है। अगर हम इस नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट को इस कॉइल के नजदीक लाते हैं, तो इस कॉइल में करंट कैसे फ्लो होगा वो बताना है हमें। तो देखो नॉर्थ पोल को हम इस कॉइल के नजदीक ला रहे हैं, और लेंज लॉ को याद करिएगा, ये अपोज करेगा इसकी मोशन को, और अपोज करेगा तो नॉर्थ पोल किसके साथ में अपोज करता है, रिपेल करता है। हमें पता है जब नॉर्थ पोल इसके नजदीक आ रहा है, तो ये भी नॉर्थ पोल करके ही एक्ट होगा, जबकि इसमें रिपल्शन होगा, इसमें दुराव होगा, ठीक है। तो ये अपोज करेगा, तो नॉर्थ नॉर्थ अपोज करता है, ये नजदीक आ रहा है, तो अपोज करने के लिए ये भी नॉर्थ बन जाएगा। तो हम जानबूझ के इसमें यन बना दिए, इसमें एरो भी लगा देंगे दोस्तों। तो जाहिर सी बात है इस नॉर्थ पोल को इसके नजदीक ला रहे हो, तो इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज होने की वजह से वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। जो इंड्यूस्ड करंट है, जो पैदा होने वाला, इंड्यूस मतलब पैदा होने वाला जो करंट है, वो इस डायरेक्शन में होगा। कौन सा डायरेक्शन है ये, एंटी क्लॉकवाइज। जब नॉर्थ पोल उसके नजदीक आ रहा है, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो अब दूसरा वाला देखिए, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिएगा। अब हम नॉर्थ पोल को इसके दूर लेके जा रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं। लेंज लॉ को याद करिएगा, ये अपोज करेगा इसकी मोशन को, इसको नजदीक खींचेगा, अपने नजदीक खींचेगा। दूर क्यों जा रहा है भाई, नजदीक आ जा, नजदीक आ जा। मोशन में तो हम उसको दूर लेके जा रहे हैं, लेकिन लेंज लॉ बोलता है ये अपोज करेगा मोशन को, तो ये खुद अपने आप में साउथ पोल बनाएगा। तो हम जानबूझ के इसमें यस बना लेंगे दोस्तों। अब यस बना लेंगे तो इसको डायरेक्शन भी दे देते हैं। अब डायरेक्शन क्या बता रहा है, नॉर्थ पोल को इस रिंग से दूर लेके जाने की वजह से, कॉइल से दूर लेके जाने की वजह से, इसमें जो करंट फ्लो होगा वो इस दिशा में होगा, जो कि क्लॉकवाइज होगा दोस्तों। क्लॉकवाइज मोशन में इसमें करंट फ्लो होगा, इंड्यूस्ड करंट होगा, ठीक है। अब ये दूसरे दो कंडीशन में आप जरा दौड़ जाइएगा दोस्तों। देखो साउथ पोल को हम ये कॉइल के नजदीक ला रहे हैं, तो देखिए जो
आप इस कॉइल को हिलाओ या फिर मैग्नेट को हिलाओ, जाहिर सी बात है उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, उसमें इंड्यूस ईएमएफ होगा, इंड्यूस्ड करंट आएगा। तो अब इस कंडीशन में कौन सा करंट आएगा, देखो साउथ पोल उसके नजदीक ला रहे हैं, मतलब लेंज लॉ को याद करिएगा, ये अपोज करेगा अपोज करेगा अपोज करेगा, मतलब साउथ पोल को इसके नजदीक लाओगे तो साउथ साउथ पोल में ही रिपल्शन होता है, तो हम इसमें जानबूझ के यस बना देते हैं, तो ये इसको अपोज करेगा मोशन को, तो ये इसके डायरेक्शन को बना देंगे। तो ये जाहिर सी बात में इसमें जो भी इंड्यूस्ड करंट है वो भी यहाँ पे क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। अब इस कंडीशन में देखो, अब हम यहाँ पे साउथ पोल ऑफ मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं भैया, तो लेंज लॉ बोलता है ये अपोज करेगा, ये रिंग उसको अपनी तरफ खींचेगा, और कैसे खींचेगा, यहाँ पे साउथ लिख दो, साउथ लिखेगा तो ये रिपेल करेगा हमें, तो ये लेंज लॉ बोल रहा है कि ये अपोज कर रहा है, यानी ये दूर लेके जा रहे हैं तो अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट साउथ पोल जो है वो नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है, तो जानबूझ के यन लिख देते हैं ना, जानबूझ के यन लिख देते हैं, तो एरो बना लेते हैं, और यारो हमें ये बता रहा है कि इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड करंट जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ऐसे ही सवाल एग्जाम में बनेंगे दोस्तों, तो आपको तो इसमें हैंड बन गया होगा दोस्तों, ऐसी आशा करता हूँ। और पूछा जाता है कि लेंज लॉ कैसे बताता है कि एनर्जी कंजर्व की जाती है ना, तो आपने ये जो चारों कंडीशन देखी है ना, ये चारों कंडीशन में क्या कर रहा है लेंज लॉ, हमें हमें लेंज लॉ बोल रहा है कि इसमें जो भी करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो इसकी मोशन को अपोज कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो अपोज जब होता है तो यहाँ पे देखो आपको एक कुछ वर्क करना पड़ रहा है, कुछ काम करना पड़ रहा है दोस्तों, है ना। आपको यहाँ पे आपको फोर्स महसूस होगा, अगर आप इसके नजदीक लेके जा रहे हो तो वो आपको दूर लौट रहा है, दूर लौट रहा है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वर्क डन हो रहा है, आपकी एनर्जी यहाँ पे खर्चा हो रही है, वो दूर लौट रहा है फिर भी आप उसको नजदीक लेके जा रहे हो, यहाँ पे आप उसको दूर लेके जा रहे हो, वो खींच रहा है फिर भी आप दूर लेके जाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे फोर्स लगाना पड़ रहा है दोस्तों, कुछ तो फोर्स का अनुभव होगा होगा है ना। यहाँ पे आप उसको इधर नजदीक रहोगे लेकिन यहाँ पे रिपल्शन होगा, तो आपको वो फोर्स यहाँ पे मतलब महसूस होगा, वो आपको महसूस होगा कि कोई आपको दूर लौट रहा है। अगर आप इसको दूर लेके जा रहे हो तो कोई फोर्स यहाँ पे जो आपको खींच रहा होने का ये इसका अनुभव होगा, आपको ये महसूस करोगे आप। तो यही वो है जिसमें हम हमारी मैकेनिकल एनर्जी को खर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे वर्क डन हो रहा है दोस्तों, है ना। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आप यहाँ पे महसूस कर रहे हो, कुछ ना कुछ आपकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है फोर्स के अगेंस्ट में, तो वही है ये आपका मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे खर्चा हो रहा है। और हमें पता है कि कोई एनर्जी को हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, कोई एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन एक एनर्जी जो है दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट जरूर होती है दोस्तों, और यहाँ पे वही हो रहा है। यहाँ पे जो भी आपका मैकेनिकल एनर्जी का खर्चा हो रहा है ना, उतना ही क्वांटिटी में यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी दोस्तों। तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी जितनी खर्चा हो रही है आपकी, उतना ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, तो एनर्जी कहीं नहीं जा रही है दोस्तों। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो किया जा रहा है ना। तो ये आपको सवाल पूछेगा तो ये चार डायग्राम बना देना दोस्तों, एग्जामिनर जो भी है बहुत खुश हो जाएगा, और ये आपका कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो चुका है दोस्तों, आपको आत्मविश्वास आ भी गया होगा। और अगर ऐसा हुआ है, ये वीडियो अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और उन लोगों से मेरी दरखास्त है जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों। इससे होता क्या है कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और आपको यूं ही लाभ होता रहेगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।